हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का 8 जो लेक्चर है वो। तो उसमें हम एक और टाइप पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली जो परसेंटेज के सारे टाइप ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज पे बेस्ड काफ़ी चैप्टर हैं मैथ के जो इसी से बेसिक से जुड़कर आगे भी हमारे काम आने वाले हैं। तो ये जो सब, इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज को उठाया है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर हैं वो इससे रिलेटेबल होंगे। क्योंकि फ्रैक्शन जो मैंने बताया, परसेंटेज का फ्रैक्शन, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना आ गया तो आप आगे के हर चैप्टर में लगभग इसका यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन ना मिलेगी तो आप देख नहीं पाएंगे वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, क्योंकि लाइक से पैसे नहीं मिलते लेकिन मन बहुत बढ़ता है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी न किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी चीज़ होती है और हेल्प करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक भिन्न का अंश 300% तक बढ़ाया जाता है और भिन्न का हर 150% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी? तो देखो, मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। इसको करने के तरीके मैं आपको दो बताऊंगा, और दो में से आप कौन सा डिसाइड करेंगे वो आप तय करें। और जो हम और क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और बेस्ट क्यों है, कौन सा होगा जो सब में यूज होगा और कौन सा नहीं होगा। देखो, दोनों हम करेंगे। पहले क्वेश्चन में तो हम दोनों करेंगे। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन में जो बेसिक रूल जो सब करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ हो, 100% होती है वो क्या होती है हमारे पास, 100% होती है। तो अंश जो है, अंश क्या होता है हमारे पास, जो नोमिनेटर होता है उसको हम अंश बोलते हैं। जैसे x/y हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो इसमें ये होगा अंश, इसको हम बोले नोमिनेटर, या फिर ये होगा डिनोमिनेटर मीन्स हर। ठीक है, तो अंश और हर ये है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये 100% तो ऑलरेडी सारी चीज़ें होती ही हैं। 100% में अगर मैं 300% का इंक्रीमेंट करूँ तो सीधी सी बात ये होती है कि 100% का, 100 का कितना भी परसेंट वही संख्या होती है। जैसे 2% होगा तो 2 होगा, 3% तो निकालेंगे तो 3 होगा, तो 300% 300 ही होगा। तो 100 में 100% कोई चीज़ है उसमें 300 और बढ़ा दिया मैंने तो 400% हो गया, मतलब 400 हो गया वो टोटल। और वैसे ही 100% में 150 बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, 250 हो गया। तो हम सीधा सा ये बोलें कि y है, x/y है अपने पास फ्रैक्शन, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, उसका उसका मैंने कितना बढ़ा दिया, 300%, मतलब वो 400। और यहाँ पे कितना बढ़ा दिया मैंने, 150%, मतलब 250। तो ये हो गया। और ये मिलकर जब मैंने इसका ये जो चेंज किया है इसके अंदर, तो मिलकर क्या फ्रैक्शन बन जाती है, 3/5। तो अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है, x/y क्या होगा। तो इसको हमें इस साइड ट्रांसफ़र करना है, तो 3/5 इंटू 250/400। तो जिससे कैंसिल आउट होता है उससे हम कर देंगे। वैसे तो 50 से पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 50 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा 5 आएगा, ये 8 आएगा। अब जिससे कटता है उसे काट दीजिए। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कितनी आई, 3/8। ये जो फ्रैक्शन है, जो हमारी पहले फ्रैक्शन थी, वो 3/8 बन के आती है। तो चलिए अब हम अपने मेथड से, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका चेंज निकालिए। ठीक है, 300% बढ़ाना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक थी और वो 4 हो गई है, क्योंकि 300% का फ्रैक्शन होता है 3/1। तो पहले कोई चीज़ एक थी उसमें 3 बढ़ा दिया मैंने, तो वो कितनी हो गई, 4। फिर दूसरा जो मैंने चेंज किया वो क्या किया है, वो किया है मैंने 150। तो 150 का फ्रैक्शन देखते हैं कितना होता है। 150 का फ्रैक्शन होता है ये, तो अगर मैं इसको 53 और ये 2, तो 3/2 मीन्स पहले कोई चीज़ थी 2 और उसमें 3 को बढ़ा दिया मैंने, तो वो कितना हो गया, 5। तो पहले कोई चीज़ थी 2 और उसमें 3 को बढ़ा दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है,
यहाँ पे इस फ्रैक्शन को मुझे उल्टा लिखना है कि 2 थी और 3 ऐड कर दिए 5 हो गया, तो वो इस साइड लिखना है हमें। 2 थी और ऐड करने के बाद वो 5 हो गया है। बस यही चीज सिंपल चेंज करना है। अब हमारे पास देखो फ्रैक्शन क्या बनी, ये बना 5 और ये क्या बना 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है 5/8, इसकी जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन बन के आती है उससे मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं, तो आपके पास रियल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो सिंपली देखो यहाँ पे ये रूल आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बिल्कुल सिंपल है, 300% बढ़ा दिया, हम आराम से 100 और 300 400 करके लिख देंगे, और यहाँ पे 100 और 150 करके 250 बना के इसको लिख के आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड यहाँ पे इजी लग रहा होगा आपको, और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पहला जो चेंज है जो अंश में होता है वो डायरेक्ट हम जैसा होता है वैसा ही, कि नीचे वाला टोटल है उसमें इसका इंक्रीमेंट किया तो 1 से 4 हो गया। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही बनाना है, लेकिन नीचे वाला आपकी बार दूसरी साइड लिखना है। तो 2 था हमारे पास और 3 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 5 हो जाना चाहिए। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये 5 बनता है, ये 8 बनता है, इसका मतलब 5 से 8 हो गया। तो फ्रैक्शन क्या बनी 5/8, और इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करनी है आपको जो एक्चुअल फ्रैक्शन बन रही थी चेंज के बाद उससे, और फिर हमारा जो भी फ्रैक्शन बनता है वही हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन होगा। अब ये जो मेथड है ये आपको हर क्वेश्चन में अच्छा रहेगा करना। क्यों रहेगा वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मेथड हमारा बेसिक है तो हम कर लेते हैं। अब एक बात सोचो, यहाँ पे अगर मेरे पास जो हमारे परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में आ गई तब हमें दिक्कत हो जाएगी, जोड़ेंगे और फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर हमने ये मेथड हर जगह लगाया तो आप खुद को फील होगा कि ये इतना अच्छा मेथड है। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी भिन्न के अंश में 40% बढ़ाया जाए और हर को 20% घटाया जाए तो भिन्न 3/7 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? ये भी बिल्कुल सिंपल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा इसमें दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। मैं दोनों लगा के दिखाता हूँ। देखिए अंश में कितना चेंज होता है 40%, तो इसका मतलब पहले हमने भिन्न क्या मानी x/y, चेंज कितना हुआ 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, 20% घटाएंगे तो 100 में से 20 गया 80% हो गया, और ये भिन्न बनती क्या है 3/7 बनती है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ से इसको उठा के इधर रखें हम, 80 इधर जाएगा और 140 इधर आएगा, तो x/y जो हमारी मूल भिन्न है वो क्या बनेगी 3/7 और 80/140। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास 4/7 बना देगा, और इसकी मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12 और ये आ जाएगा 49। तो इस तरीके से हमारे पास एक्चुअल भिन्न आ जाएगी ये। लेकिन हम अपने मेथड से अगर इसको करें तो देखते हैं क्या होता है। जो हमारी परसेंटेज है, अब 40% का फ्रैक्शन देखते हैं, 40% का होता है 2/5। तो इसका मतलब कोई चीज़ 2 थी और उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया है, इसका मतलब 7 हो गई है। तो 5 से वो 7 हो गई है। अब मैं हर में जो चेंज हुआ है वो देखता हूँ। हर में चेंज हुआ है 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब कोई चीज़ 5 थी उसमें 1 का चेंज हुआ है। अब लिखना अपोजिट है, ये जो टोटल था वो अब की बार इधर लिखना है, और चेंज किसका हुआ 1 कम हुआ है, तो 1 कम हुआ है तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास चेंज हुआ है। तो चेंज में मैंने कहा था अपोजिट साइड में अगर कोई चीज़ें सेम है कैंसिल हो रही हैं तो कर सकते हैं हम, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना चेंज हुआ, ये 4 और ये 7, तो 4/7। अब इस 4/7 की एक्चुअल से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्चुअल क्या था अपना 3/7, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 12/49। तो वही चेंज आता है, सिंपल। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक्स वाई मानने का जो हमारा मेथड होता है वो 8 क्लास 9 क्लास तक का होता है, तो उसमें हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं। तो मैं आपको जो फ्रैक्शन बताया था सिर्फ उसी पे बेस्ड रहने की कोशिश करवा रहा हूँ कि आप वहीं पे रहें। तो उससे ज़्यादा आप सोचें ना कि और कुछ ऐसा ना लगे आपको कि ऑकवर्ड हो रहा है। सिंपल चीज़ें वही करें, बस थोड़ा सा मेथड को ध्यान में रखें कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 125% बढ़ा दिया जाए और हर के 3 गुणे को 25% घटा दिया जाए तो 4/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगी? तो देखिए काम वही, लेकिन अब की बार क्या करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अंश के दोगुने को, तो मैं एक बार वही मेथड दोनों मेथड करवा रहा हूँ। अंश का दुगुना मैंने 2x बना दिया और जो हर है उसका 3 गुना मैंने 3y बना दिया। ठीक है,
अब इसमें चेंज क्या करना है, 125% बढ़ाना है मतलब 225 हो जाएगा 100% जुड़ के, और 25% घटाना है मतलब 75 हो जाएगा। और ये बनता कितना है 4/3। तो सिंपल हमारा एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। 25 हम काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा 25 3 जा और 25 9 जा, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 3 से। तो ये यहाँ से अगर 2 इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो रहा है। तो डायरेक्ट आप कैंसिल करके x/y क्या बना सकते हैं 2/3। तो ये हमारे पास भिन्न हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन से अगर मैं करना चाहूँ तो मैं आपको एक्चुअल चीज़ें बता दूँ, क्या ये एक ही फॉर्मूले पे रहें। तो देखो ये 125% का क्या फ्रैक्शन बनता है, 125% का बनता है 5/4। ठीक है, मतलब कोई चीज़ क्या थी 4 थी, उसमें 5 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो कोई चीज़ 4 थी जो अंश था वो अब कितना हो गया 5 का इंक्रीमेंट होकर 9 बन गया है। दूसरा चेंज होता है हर में, हर में कितना होता है 25% मतलब 1/4। तो कोई चीज़ 4 थी और उसमें चेंज कितने का हुआ, 1 का कम हो गया है, तो इसका मतलब वो 3 हो गया है। अब ध्यान से देखिए ये कैंसिल होता है, कर दो, तो ये कितना आया 1 और ये 3। ठीक है, तो 1 और 3 का चेंज हुआ मतलब 1/3 का चेंज हुआ। इसको एक्चुअल भिन्न से मल्टीप्लाई करना है जो हो रही है। ठीक है, मैंने कर दिया 4/3। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये तो हमारी एक्चुअल भिन्न आ जाती कि मैंने डायरेक्ट अंश और हर में ये चेंज किया होता, लेकिन यहाँ पे अंश के दुगने को और हर के 3 गुने को, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट करना है। जो अंश का था वो हर में ले आओ और हर का था वो अंश में ले जाओ। तो हर का 3 गुना करना था और अंश का 2 गुना करना था। तो सिंपल हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बन के आ जाएगी 2/3। तो हमें समझना है थोड़ा सा इसको एक्चुअल में क्या हुआ, कि देखो जो अंश में चेंज किया वो बिल्कुल एक्यूरेट, जैसा हम लिखते हैं कि मेरे पास 5/4 का फ्रैक्शन बना, 4 थी कोई चीज़, 5 का इंक्रीमेंट, तो कितनी हुई 9 बन गई। दूसरा चेंज मैंने किया हर में, कितना 25%, तो मतलब 1/4। तो 4 थी कोई चीज़, उसमें 1 की कमी होकर 3 बन गए। ठीक है, मैंने चेंज किया, जो कटता है मैं काट देता हूँ अपोजिट साइड में। तो ये 3 से कटता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे तो 1 1 आ गए, तो 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, तो ये फ्रैक्शन बनी 1/3। अब सिंपल होती तो मैं इसको जो हमारी भिन्न बनती है, परिणामी भिन्न बनती है, उससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये आती। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। उसने कहा है कि अंश के दोगुने में ये चेंज करना है और हर के 3 गुणे में ये चेंज करना है। तो अंश का जो मल्टीपल है 2 गुना, वो हर में आ जाएगा और हर का जो है वो अंश में चला जाएगा, तो 3 और ये हर का है। तो यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट होता है कर देंगे, और जो हमारी फ्रैक्शन बनती है वो होगी हमारी मूल भिन्न। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको वो वाला मेथड जो हम ऐड करके निकाल रहे थे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, और जो फ्रैक्शन वाला है वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि किसी भिन्न के अंश को मैं 14 2/7% बढ़ा दूं और हर को मैं 44 4/9% घटा दूं, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। अब आप कहेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको ऐसे निकाल लेंगे कि x/y निकालो और फिर उसका 100% इसमें ऐड करेंगे तो 114 2/3 हो जाए, 2/7 हो जाएगा परसेंट। और यही चीज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी कि 144, सॉरी माइनस करेंगे, तो अब ये माइनस करेंगे, देखो कितना बचेगा 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया 45 5/9 ऐसा बचेगा हमारे पास। तो ये सारा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है हमारे पास, 1/2 बनती है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो बताता हूँ। देखिए 14 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। ठीक है, अब 44 4/9 का फ्रैक्शन कितना होता है हमें पता है, 11 1/9 का कितना होता है 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4/9। तो इसका फ्रैक्शन कितना है 4/9। अब देखो अंश में क्या था 7 था और बढ़ाया गया है तो 1 क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब 7 से 8 हो गया। ठीक है, अब हर में क्या चेंज हुआ है, हर में घटाया गया है कि कोई चीज़ 9 थी और मैं इस साइड लिखूंगा आपकी बार, ये ध्यान रहे, तो 4 की कमी होगी इसमें, तो कितनी बन गई 5। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास इधर उधर कोई कटता नहीं है तो हम काटेंगे भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 और ये कितना आया हमारे पास 72। तो ये चेंज है। अब चेंज कितना है 35/72। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, जो एक्यूरेट भिन्न हमारी बन रही है उससे।
बस सिंपल हमारे पास आंसर है। तो अब हमारे पास कितना कैलकुलेशन होता है, ये 35/144। तो ये हमारे पास भिन्न बन के आती है। तो आई होप कि ये मेथड ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये जो ऐड करने वाला है, अब इसमें देखो कैलकुलेशन करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, और इसमें ऑलरेडी अगर आपको फ्रैक्शन माइंड में है तो आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन से ये बनाएंगे और फिर इसको जो एक्चुअल में भिन्न बन रही है चेंज होने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल भिन्न आ जाएगी कि ये भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको समझ में आई गई हैं, और मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इस वीडियो में थोड़ा टाइम और है, तो हम कर लेते हैं एक दो अलग टाइप के क्वेश्चन भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास सक्सेसिव जो चेंज होते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होते हैं। ये हम प्रॉफिट लॉस में भी कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और सक्सेसिव चेंज के मैं आपको एक पार्ट में पहले भी करवा चुका हूँ, 6 पार्ट में, तो उसको जाके देखिएगा। अगर वो अच्छे से आपने देख लिया है तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने इनको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए कैसे आपके पास जो सक्सेसिव चेंज होते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ में इतना परसेंट बढ़ गया है, फिर इतना परसेंट घट गया है, फिर इतना परसेंट बढ़ गया है, ये बार बार होता है, तो हमें कैसे उससे सॉल्व करना है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रीशियन के पास एक निश्चित लंबाई का तार है, ठीक है, जिसका 10% जो है वो चोरी हो जाता है, बचे हुए तार का 70% वो बेच देता है, तब उसके पास 810 मीटर तार बचता है। तो तार की वास्तविक लंबाई क्या होगी, तो एक्चुअल में उसके पास कितना था। तो देखिए हम क्या करते हैं, वही फ्रैक्शन, आपके पास चेंज कितना कितना हुआ 10%, तो इसका फ्रैक्शन है 1/10। फिर हमारे पास है 70%, 70% का कितना होगा 7/10। बिल्कुल सिंपल है। तो ध्यान से देखिए, पहले मेरे पास हम मानते हैं 10 जो था टोटल वायर है वो 10 था, और उसमें 1% क्या हो गया, चोरी हो गया, तो इसका मतलब एक चोरी हो गया, 9 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा इनिशियल, और ये क्या होगा रिमेनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। दूसरी चेंज में क्या हुआ, जो बचा हुआ था वो मैं मानता हूँ 10 था, और उसमें से 7 बेच दिया है, तो कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास 100 वायर था, इनकी मल्टीप्लाई करें तो, और ये जो 27 है ये हमारे पास बच गया है, तो 100 में से 27 बच गया। क्वेश्चन कहता है 27 नहीं बचा है, 810 मीटर बचा है। तो 27 का कितना मल्टीपल होगा, ये 27 का अपने पास कितना मल्टीपल होता है, 30 मल्टीपल होता है। तो 30 से मल्टीपल है, तो ये हमारे पास बच गया है। तो इसका मतलब टोटल जो था इनिशियल था वो भी कितना होगा, 30 मल्टीपल में होगा। तो 3000 मीटर का जो वायर था वो हमारे पास टोटल था एक्चुअल में, और बचा कितना है, इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हमसे ये कहे कि अब बची हुई लंबाई बताओ, तो बची हुई लंबाई तो हमें दे रखी है ऑलरेडी, किसी क्वेश्चन में टोटल दे के ये पूछ लेगा, तो इस तरीके से हमने पूछा जा सकता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदमी अपने धन का 5% भोजन पर खर्च करता है, बचे हुए धन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, और 120 रुपये दान करता है, तब उसकी बचत 1400 रुपये है। तो कुल धन बताओ। तो देखिए कुल धन कितना होगा उसके पास, तो जो जो चेंज करता है ना उसके हम क्या लिख लेते हैं एक बार के लिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या रहेगा। तो 5% जो है उसका फ्रैक्शन क्या रहता है, 1/20, और 20 का क्या रहता है हमारे पास, 20% का 1/5। इसका मतलब पहला चेंज क्या हुआ कि मेरे पास 20 रुपीज़ थे, उसमें से खर्च कितना किया भोजन पे, 1, तो मेरे पास बचा कितना, 19। ठीक है, फिर दूसरे चेंज में क्या हुआ कि मेरे पास टोटल रुपीज़ थे 5, और उसमें से खर्च हुआ है 1, तो मेरे पास बचे कितने, 4। तो 5 थे, बचे कितने, 4। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास ये होना चाहिए था 100, और ये होना चाहिए था 76। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास 100 में से 76 बचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 120 रुपीज़ दान भी किए हैं। अब आप इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, देखो अगर वो दान नहीं करता तो ये 120 भी तो बचे हुए थे उसके पास, तो हम 1400 में इस बचत को मैं क्या मानता हूँ, 1400 नहीं मानता, इसमें 120 को ऐड करके मानता हूँ। तो 120 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास,
1520 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास बचा हुआ धन इन दोनों चेंज के बाद कितना बचता, 1520। तो ये कितने मल्टीपल में है, 20 मल्टीपल में है। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट भी कितनी होनी चाहिए, 20 मल्टीपल में होनी चाहिए, मतलब 2000। तो टोटल अमाउंट कितनी थी, 2000 उसका कुल धन था। तो इस हिसाब से हम चेंज निकाल सकते। देखो 120 उसने जो डोनेट किया है, कर तो दिया उसने, लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमें तो परसेंटेज में दे रखे हैं ना बाकी चेंज। तो परसेंटेज तक का हमारे पास हिसाब आ गया है कि 100 में से मेरे पास 76 बचे थे। तो उसके हिसाब से हम एक्यूरेट जो हमारे पास टोटल है वो निकाल सकते हैं। लेकिन 120 का परसेंटेज तो हमें नहीं पता, तो इसीलिए मैं 120 ऐड करके फिर इसको रेशो में बनाता हूँ कि 76 किसके बराबर आता है, 1520 के बराबर आता है। तो वो किससे मल्टीपल में, 20 के मल्टीपल में। इसका मतलब टोटल अमाउंट भी 20 के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल अमाउंट क्या निकल के आती है, 2000 रुपये। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन आपको समझ में आ गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे मेन फोकस किस पे रखना है, परसेंटेज पे। इसकी 2 या 3 टाइप और हैं, तो परसेंटेज में हम कल या परसों इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे 50 क्वेश्चन का, 50 या 60 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। और उसमें जो भी बचे हुए टाइप होंगे वो सारे उसमें इंक्लूड कर लेंगे हम, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अच्छे से ये टॉपिक करेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा इसमें से हमारे करने के बाद। तो हम 2 या 3 में तो 2 या 3 वीडियो जो बनेंगी अगली, उसमें हम परसेंटेज को कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।